पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, भाष्य भूमिका का वेद विषय विचार चल रहा है। विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। विज्ञान कांड की चर्चा करने के बाद अब कर्म कांड स्वामी दयानंद यहाँ दिखा रहे हैं और कर्म कांड में यज्ञ का विषय उठा रखा है। तो हमने ऐत्रेय ब्राह्मण का ये मंत्र देखा था, यज्ञो अपि तस्यै जनता यई कल्पते यत्र एवं विद्वान होता भवति। यज्ञ जो है वो जनता के लिए समर्थ होता है जहां विद्वान होता यज्ञ करता है और उस विद्वान होता का भी उस यज्ञ से कल्याण होता है, आनंद उससे मिलता है। अर्थ कर रहे हैं जना नाम समूहो जनता, ग्राम जन बंधु है स्थल, सूत्र है तल प्रत्यय करके, तो जनों का समूह जो है उसको जनता कहते हैं। तो कहा तत्सुखाय एव यज्ञो भवति, ये जो यज्ञ है उस जनता के सुख के लिए है। यस्मिन् यज्ञे अमुना प्रकारेण विद्वान संस्कृत द्रव्याणाम अग्नौ होमम करोति। जिस यज्ञ में इस प्रकार से विद्वान होता जो है वो संस्कृत द्रव्यों का अग्नि में होम करता है। कुतः, कैसे? तस्य परार्थत्वात्। ऊपर जो कहा कि जनता के सुख के लिए होता है, आगे कहा इस प्रकार से जो विद्वान संस्कृत द्रव्यों का अग्नि में होम करता है उसको भी बहुत आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ है वो परार्थ होने से, यज्ञ परोपकार एव भवति, यज्ञ जो है परोपकार के लिए ही होता है। अतः एव फलस्य श्रुति ही श्रवणम अर्थवादो अनर्थवारणाय भवति। ऊपर जो सूत्र था परार्थत्वात् फल श्रुति अर्थवादः स्यात्, उसका अर्थ स्वामी जी ने कर दिया। करे अतएव फलस्य श्रुति ही, फल की श्रुति, श्रवणम अर्थवादो, ये फल की श्रुति का जो सुनना है वो अर्थवाद के लिए है, प्रशंसा के लिए है, अर्थात अनर्थ के वारण के लिए है, अनर्थ को हटाने के लिए है। तथा एव होम क्रिया अर्थानाम द्रव्याणाम पुरुषाणाम च यह संस्कारो भवति। तथैव, अर्थात उसी प्रकार से होम क्रिया का और होम में जो द्रव्य दिया जाता है उसका, पुरुषाणाम च, और पुरुषों का संस्कार इसी से होता है। अर्थात जब हम होम करते हैं तो उन द्रव्यों का संस्कार युक्त होकर करके होम करें, और जो यज्ञ करने वाला पुरुष है वो भी संस्कारित तो होना चाहिए। यज्ञ में बहुत विशेषता क्या है? कई सारे पात्र हैं यज्ञ में। एक तो हमारे सामने पात्र रखे हुए हैं, और युधिष्ठिर मीमांसक जी जब वो मीमांसा का भाष्य कर रहे हैं तो उसमें ये नाटक के तुल्य लिखा है। इतने बड़े याग होते हैं, सोम याग इत्यादि, उसमें जैसे अभिनय होता है, नाटक होता है, और वो नाटक किसी को कुछ सिखाने के लिए होता है। तो यहाँ यज्ञ में भी समीधा होती है, यजमान होता है, ब्रह्मा होता है, और भी ऋत्विज होते हैं, अन्य द्रव्य होते हैं। तो यहाँ द्रव्यों में समीधा भी होती है, और समीधा स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है कि ऐसी समीधाओं का चयन करें, ऐसी समीधाएं यज्ञ में डालें जिसमें घुन न लगा हो, जिसमें कोई खराबी न हो। और जब ऐसी समीधा यज्ञ में दी जाती है तो वो यज्ञ के उपकार के लिए होती है। अब हम देखें, परिवार हमारा यज्ञ है, समाज हमारा यज्ञ है, जिस संस्था में हम रहते हैं वो हमारा यज्ञ है, राष्ट्र हमारा यज्ञ है,
और जिस परिवार के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है, जिस संस्था के लिए हमने समर्पित किया है, जिस देश राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो वो समर्पण तभी ठीक है यदि जैसे वो संविधा का समर्पण होता है वो उसमें घुण लगा न हो, वो विकृत न हो। यदि हमारा भी समर्पण तभी है जब हम विकृत न हो। संस्था में आकर के बहुत सारे होता क्या है कि संस्था सुविधाएं बहुत मिलती, इतनी घरों में नहीं मिलती होंगी। आप अनुभव करना, या बना बनाया भोजन मिलता है, बिस्तरे मिलते हैं, स्थान मिलता है, कमरे मिलते हैं। यदि हम रहने लगे ऐसे, हम रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग भी रहते हैं, आश्रमवासी रहते हैं, यदि हम एक कमरा इतना बड़ा यहाँ शहर में किराए पर लेवे तो कम से कम 3000 में न मिले। ये शहर शायद सस्ता हो, वह मैसूर में हम थे तो 3000 में ऐसा घर मिलता है, और जहाँ पूरा बिस्तरा है, बर्तन है, सब कुछ मिलता है। भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं, घर में कितने झंझट करने पड़ते हैं। वो सारी की सारी चिंता से मुक्त संस्था कर देती है। और उस संस्था में यदि हमारा समर्पण नहीं है, समर्पण माने उसके लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे किसी भी संस्था में हम रहते हैं तो उसमें सेवा अवश्य देनी चाहिए, ये समर्पण है। और जो व्यक्ति सेवा नहीं दे रहा, समझोगे वो घुण लगी समीधा है। घुण लगी हुई समीधा कभी भी यज्ञ में डालेंगे तो दुर्गंध पैदा करेगी, सुगंध पैदा नहीं करती। तो जब भी हम संस्था में है, समाज में है, राष्ट्र में है, तो वहां सेवा करनी पड़ती है। और जो सेवा करता है, यदि उसके अंदर सेवा करेगा तो एक परिष्कार होगा, उसके दुर्गुण हटते चले जाते हैं, सुगंध आने लगती है। और फिर वो सेवा का उस राष्ट्र में होम करता है अपनी समीधा रूपी अवयव को, तो वहां सुगंध होने लग जाती है। तो यज्ञ में समीधा बहुत बड़ा काम करती। यदि समीधा न हो तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। और समीधा भी कैसी हो? शुद्ध होनी चाहिए। तो हम भी समीधाएं हैं, संस्था में रहते हैं तो संस्था में रह करके ऐसी समीधा बने कि शुद्ध बने। और शुद्ध बनते हैं सेवा करने से। अलग अलग ब्रह्मचारी अलग सेवा करते हैं, अध्यापक आचार्य लोग अलग सेवा करते हैं, आप आश्रमवासी हैं तो आपकी अलग सेवा है। और यदि सेवा नहीं करते तो समझो कि उसके अंदर कलुषितता है, हृदय स्वच्छ नहीं हो सकता। हम जिस गुरुकुल में प्रारंभ में गए तो वो आचार्य केवल इतनी भावना भरते थे कि भाई जो सेवा नहीं करता संस्था में आकर के, कभी भी उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बचने लग जाता है। बचेगा, विद्यार्थी क्या करते? अष्टाध्यायी ले लेते। कई विद्यार्थी ऐसे कर लेते, यूं ऊपर तो उपनिषद है, नीचे अष्टाध्यायी है। वहां थोड़ा सा कड़ाई होती थी भी, इस समय अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, इस समय वो पढ़ेंगे। तो वो लालच होता है, काम से बच करके एक तरफ बैठेंगे और कहेंगे हम तो स्वाध्याय कर रहे, और नीचे अष्टाध्यायी छिपी बैठी है। कहाँ अंतःकरण शुद्ध होगा? यदि जो व्यक्ति काम से बचने लग गया, सेवा से बचने लग गया, शुद्ध नहीं हो सकता। और ऐसी समीधा किसी काम की नहीं होती। यज्ञ में डालो दुर्गंध देगी। तो यज्ञ समाज है, यज्ञ राष्ट्र है, यज्ञ आपका परिवार है, यज्ञ संस्था है, वहां रह करके हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और क्या होता है यज्ञ में? यज्ञ में होता है यजमान। ये तो प्रवचन हो गया आपका जी, कुछ पढ़े। एक यजमान होता है, एक ब्रह्मा होता है। और यजमान वही हो सकता है जो संकल्पित होता है। बिना संकल्पित के यजमान काहे का? जिसने संकल्प नहीं लिया और यज्ञ का यजमान बन करके बैठ जाता है, उसका कोई लंबा चौड़ा फल नहीं मिलने वाला होता। कभी आगे रखेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं। ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं हाँ जी पढ़ो, फिर देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ये स्वामी दयानंद ने इस पंक्ति का हिंदी में बहुत अच्छा अर्थ किया है। ये जो पंक्ति यहाँ दी, यज्ञ परोपकाराय भवति, और ऊपर वाले की यहाँ कह रहे हैं कि संस्कार किए द्रव्यों का होम करने वाला जो विद्वान मनुष्य है वह भी आनंद को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा।
जगत का जो व्यक्ति जितना उपकार करेगा उसको ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही सुख मिलेगा, निश्चित है। ये वाक्य क्यों दिया यहाँ स्वामी जी ने? करें कि इस यज्ञ से जगत का सबसे ज्यादा उपकार होता है, और जिससे सबसे ज्यादा जगत का उपकार होता हो वो काम करेंगे हम, तो हमारा भी उतना ही उपकार होगा, हमें भी उतना सुख मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आगे कितनी अच्छी अच्छी बातें दे रहे हैं इस यज्ञ के विषय में। तथैव ये हो गया आपका, यह संस्कारो भवति स एव कर्तु धर्मो बोध्य। कह रहे हैं कि द्रव्यों का संस्कार और पुरुष का संस्कार जो यज्ञ करने चले हैं वो दोनों शुद्ध होने चाहिए, और यही क्रतु धर्मो बोध्य, यही क्रतु का धर्म जानना चाहिए। एवं क्रतुना यज्ञेन धर्मो जायते न अन्यथा इति। इस प्रकार कह रहे हैं कि क्रतु यज्ञ के द्वारा धर्म पैदा होता है, सुख पैदा होता है, संसार का उपकार पैदा होता है, न अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है। आगे देखिए, अत्र प्रमाणम, प्रमाण दे रहे हैं स्वामी दयानंद, बिना प्रमाण की बात ही नहीं करते। करें अग्निर्वई धूमो जायते, धूमात अभ्रम अभ्रात वृष्टि ही अग्निर्वा एता जायन्ते तस्माद आह तपोजा इति। सतपथ ब्राह्मण की पंक्ति दे दी। करें अग्निर्वई धूमो जायते, अग्नि से धुआं पैदा होता है, ये दिख रहा थोड़ा थोड़ा। और करें धूमात अभ्रम, इस धुएं से अभ्र पैदा होता है, बादल पैदा होता है। अभ्रात वृष्टि ही, और जब बादल पैदा होता है तो उससे वर्षा होती है। अग्निर्वा एता जायते, अथवा ये अग्नि से पैदा होते हैं। तस्मादा है, इसलिए कहा तपोजा। स्वामी दयानंद का इसका अर्थ देख लेते हैं आगे। अस्य अयम अभिप्रायः, जैसे कई बार, जैसे अभी बादल बहुत आए, उमड़ घुमड़ होती रही, लेकिन इतनी वर्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बादल में जो पानी हो भार है उसमें, लेकिन जो नीचे की वायु है वो भी भारी है, वो ऊपर भार वाला है और ये नीचे की वायु भी भारी है। इस भारी वायु होने के कारण वो ऊपर से नहीं आ पाया। यदि ये वायु हल्की हो जाती और हल्की होकर के ऊपर दौड़ जाती तो उन बादलों को हिला देती, बरस जाते। नहीं, ब्रह्मचारी जी हंस रहे। यही है, होता क्या है, स्वामी दयानंद ने प्रमाण दिया। करें जब हम यज्ञ करते हैं घर में जब यज्ञ करते हैं तो उस प्रकोष्ठ की वायु जो होती है वो भारी होती है, और जब हम हवन करते हैं तो वो वायु हल्की होकर के बाहर चली जाती है, शुद्ध वायु प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो ये जो यज्ञ है उस वायु को हल्का कर देता, हल्की वायु ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो वहां बादलों तक जाती है और उनमें क्रिया पैदा करती है। क्रिया पैदा करती है तो पानी आता है। विज्ञान है, वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे ही लिख रखी ऋषियों ने पंक्तियां, बहुत शोध करके, बहुत चिंतन मनन करके लिखा है। करें अस्य अयम अभिप्रायः, इसका ये अभिप्राय है। अग्नेः सकाशात् धूम वाष्पौ जायते। अग्नि के सकाश से, मतलब अग्नि से धूम और वाष्प पैदा होता है। जब हम ये अग्निहोत्र करते हैं, घृत डालते हैं और ये सामग्री डालते हैं, तो कुछ धुएं का अंश होता है और कुछ भाप होती है इसमें। ये केवल धुआं ही नहीं होता जो उठ रहा, इसमें भाप का भी अंश होता है। जब धुआं तेज होता है तब हाथ लगा करके देखना, हाथ पसीज जाएगा, गीला हो जाएगा। तो क्यों हो गया? क्योंकि उसमें भाप भी है। यदा अयम अग्नि वृक्षौ औषधि वनस्पति जलादि पदार्थान प्रविश्य तान संहतान विभिद्य तेभ्यो रसम च पृथक करोति। करें जब यह अग्नि वृक्ष औषधि वनस्पति जलादि पदार्थों में प्रवेश कर जाती है, अग्नि जैसे वो हमने समीधा डाली तो अग्नि उसमें प्रवेश कर गई। प्रवेश किया तो कह रहे हैं
पदार्थन प्रविश्य तान संहतान विभिद्य, उनमें जो संघात है, मिली हुई जो चीज है उनको क्या करती है, विभिद्य अलग अलग कर देती है। तेभ्यो रसम च पृथक करोति, उनके रस को अलग अलग कर देती है। पुनः ते लघुत्वम आपन्ना वायवाधारेण पर्याकाशम गच्छन्ति, और वो सारा का सारा वायु के आधार पे ऊपर उठता है, आकाश की तरफ चलने लग जाते हैं। तत्र यावान जल रसांश तावतो वाष्प संज्ञा भवति, कह रहे हैं उनमें जो जल और रस का जो अंश है उसको कहा कि वाष्प संज्ञा भवति, उसकी वाष्प संज्ञा है। ये जो पदार्थ डाला उसमें जो जलीय अंश है अथवा रस है उनमें, उससे जो बना है वो भाप है। यश्च निस्नेहो भागम स पृथ्व्यांशो अस्ति, और जो निस्नेह अर्थात जो आर्द्र नहीं है, जो सूखा है, स्नेह रहित है जो पदार्थ है, वो पृथ्वी का अंश है। ऊपर जब जाता है तो साथ में केवल वाष्प भी नहीं, कुछ ऐसे भी कण जाते हैं, जैसे धूल उठती है, धूल उठती है तो ऊपर जाती है। वो भी पहली वर्षा जब होती है तब हम यदि स्नान करते हैं तो हमारे ऊपर रेत रेत सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो धूल के कण भी ऊपर थे, पृथ्वी का अंश भी था। अतः एव उभय भाग युक्तो धूम इति उपचारयते। धुआं क्या है? धुएं को खोला कि धुआं चीज क्या है, कह रहे हैं उभय भाग, एक तो जल और रस का अंश और दूसरा पृथ्वी का अंश जो शुष्क है, ये दोनों मिलकर के धुआं कहलाता है। पुनः धूम गमनानंतरम आकाशे जल संचयो भवति, करे हैं पुनः फिर क्या होता है, धूम गमनानंतरम, ऊपर धुआं चला गया आकाश में तो जल संचय भवति, जल का संचय होता है क्या? जैसे घृत हमने डाला, घृत के कण ऊपर चले गए तो उस घृत के कण के ऊपर जल चिपकता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो ऊपर जाकर के वो ठंडा हो जाता है और जल के कण जब चिपकते हैं तो भार बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, और वो जब भार बढ़ता है तो बादल बनता है, और बादल बनता है तो वर्षा आती है। ये यज्ञ से जो वर्षा की कहते हैं, ये यही प्रक्रिया है। तस्माद अभ्रम घना जायन्ते, उससे जो बादल हैं खूब पैदा होते हैं। तेभ्यो वायुदलेभ्यो, ये वायुदल का यू हटा दें तो क्या बन जाएगा? बादल बनना चाहिए, है ना? हाँ, वायुदलेभ्यो वृष्टिर जायते, उन बादलों से वृष्टि होती है। फिर अतो अग्ने एव एता यवादयः औषधयो जायन्ते, इसलिए उस अग्नि से ही ये यवादि औषधियां पैदा होती हैं। अग्नि कारण बन रहा है जो अन्न आदि औषधियां पैदा हो रही हैं। ताभ्यो अन्नम अन्नात वीर्यम वीर्यात शरीराणि भवन्ति इति, करे उस औषधियों से अन्न और अन्न से वीर्य और वीर्य से ये जो हम बैठे शरीर उत्पन्न होता है। अर्थात कहाँ ऋषि ले गए, इस शरीर का जो कारण है वो यज्ञ पर टिका दिया। और इतनी वैज्ञानिक बात आगे स्वामी दयानंद कहेंगे कि यदि कारण ठीक है तो कार्य बिल्कुल अच्छा होगा। यदि ये वातावरण जलवायु बिल्कुल शुद्ध है तो वृष्टि का जल शुद्ध है, वो शुद्ध जल नीचे आया, उससे औषधियां बनी, अन्न बना, अन्न से फिर वीर्य इत्यादि बने और उस वीर्य से ही ये शरीर बनता है। तो वो यदि शुद्ध है पूर्व का तो ये शरीर भी शुद्ध होगा। जो मैं कल कह रहा था, ऋषि दयान ने गारंटी ली है कि जब तक इस आर्यवर्त शिरोमणि देश में बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि महर्षि बड़े बड़े होम करते और कराते रहे, तब तक ये आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। क्यों था रोगों से रहित? क्योंकि वृष्टि जल शुद्ध होता था, अन्न शुद्ध होता था, उससे जो भी धातुएं बनती वो शुद्ध होती है, शरीर ठीक रहता। और वो बिगड़ा तो ये शरीर भी बिगड़ा। इसलिए गारंटी ले रहे हैं ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यदि अब भी होने लग जाए तो वर्तमान में भी आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित हो सकता है। बहुत बड़ी गारंटी ली है।
तो ये सारा का सारा यज्ञ पे टिका हुआ है। और यज्ञ में अभी चर्चा हुई, अच्छी अच्छी चीजें पीछे स्वामी दयानंद ने जो 4 प्रकार की जो सामग्री लिखी है वो उपयुक्त अच्छी देनी चाहिए। बिगाड़ दिया। सबसे ज्यादा हवन करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा आर्य समाज करता है। एक वो भी चला रखा उन्होंने भी जी, गायत्री परिवार वालों ने भी चला रखा है, लेकिन उनका हवन देखना कभी, वो जौ के दाने लिए रहते हैं और फेंकते रहते हैं, वो भी वो धुआं करते रहते हैं। देखा होगा घी नहीं डालते वे प्राय करके, आर्य समाज में घी डलता है। और घी की स्वामी दयानंद कितनी विशेष बातें, कम से कम 6 मासा की एक आहुति घी की हो, कम से कम कह रहे हैं, ज्यादा भले बढ़ा लेवे, और कम से कम मनुष्य एक मतलब प्रतिदिन 16 आहुति कम से कम देवे करें, ज्यादा भले ही दे लेवे। सारा का सारा टिका रखा है। चलो आगे आएंगी बातें। अत्र विषय तैत्रीय उपनिषदी अपि उक्तम, इस विषय में तैत्रीय उपनिषद में भी कुछ कहा है। करें तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्निः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। ये ब्रह्मानंद वल्ली का है, यहाँ शायद आनंद वल्याम दे रखा होगा, उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली नाम से है, बदल लीजिएगा। प्रथम अनुवाक का है ये। तो मंत्री जी प्राय इन वाक्यों को बोलते हैं, 2-3 दिन पहले भी बोल रहे थे। तो कह रहे हैं एतस्माद् आत्मनः, तो ये जो आत्मन है माने परमात्मा से आकाश संभूतः, आकाश पैदा हुआ, और उस आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुआ। अब वो पीछे शायद मैंने एक बात रखी थी, यहाँ क्या लिखा है? आकाशाद वायु, वायु अग्नि है, और वो अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य दे मृत्युजम। एक गंगेश्वरानंद स्वामी हुए, और गंगेश्वरानंद स्वामी उस अग्नि मीड़े पुरोहितम का अर्थ कर रहे हैं कि हम हनुमान जी की स्तुति करें। उस अग्नि मीड़े पुरोहितम मंत्र का अर्थ कर दिया अग्नि, अर्थात हनुमान जी की ईड़े स्तुति करें। बोले भी ये हनुमान जी कहां से आ गए इस मंत्र में? ये प्रमाण दिया उन्होंने। ये उपनिषद में लिखा ना, कह रहे हैं हनुमान किसके पुत्र थे? बोले पवन पुत्र थे, वायु के थे। बोले वायु हो अग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुआ, तो बोले अग्नि हनुमान जी का नाम है। ऐसे ऐसे चलो, वायु अग्नि ही, अग्नि है आप, अग्नि से जल पैदा हुआ, अद्भ्यः पृथ्वी, उस जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न पैदा हुआ, और अन्नाद रेतः, अन्न से रेत पैदा हुआ, और रेतसः पुरुषः, उस है जी वीर्य, मनुष्य का बीज, रेतसः पुरुषः, उससे पुरुष पैदा हुआ। स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः, ये जो पुरुष है, ये जो शरीर है, ये अन्न रसमय ही है और कुछ नहीं है, अन्न का सार ही है ये। यदि आप अन्न मत खाइए, भोजन छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे शरीर भी क्षीण होना शुरू हो जाएगा। ये न सोचना कि जो बादाम और दूध पी रहे हैं वो अन्न नहीं खा रहे, माल उड़ा रहे हैं। मैं कठोर बोल देता हूं, क्या लिखा है? अन्नो वही प्राण, या अन्नम वही प्राण है, जो भी हो करें, जिससे हमारा प्राण चलता है वो अन्न है। दूध से प्राण चल रहा है वो अन्न है आपका, ड्राई फ्रूट से आपका प्राण चल रहा है अन्न है, उबली हुई सब्जी खा रहे हैं आपका अन्न है, फल खा रहे हैं अन्न है। अन्नम वही प्राण है, जिससे प्राण चलता है वो अन्न है। और ये कहते हैं हम अन्न नहीं खाते, महाराज को 12 साल हो गए, ये क्या खा रहे हैं? तो जिससे हमारा प्राण चला वो अन्न है। तो यही कह रहे हैं कि शरीर जो है अन्न रसमय है, उस अन्न का रस ही है, अन्न के आधार पे ही शरीर टिका हुआ है। स तपो अतप्यत, तपस तप्त्वा अन्नम ब्रह्म इति विजानात।
ये जो प्रकरण जो है भृगुवल्ली का है, और भृगु के पुत्र वरुण नहीं, वरुण के पुत्र भृगु हुए, विपरीत कर दिया था मैंने। वरुण के पुत्र भृगु ऋषि हुए, वो जाकर के अपने पिता से पूछ रहे हैं कि मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश दीजिए। और जब उन्होंने उपदेश दिया तो उपदेश देने के बाद ये करें स तपो अतप्यत तपस्तप्त्वा, करे हैं उसने तप किया, और तप करने के बाद उसने देखा अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न को ब्रह्म माना। ब्रह्म क्यों माना? क्योंकि वो बड़ा यही है अन्न, क्योंकि अन्न के कारण ये प्राण चल रहा है, जिससे जो बड़ी चीज चल रही हो तो वो बड़ा। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है इति विजानात, ऐसा उसने जाना। और क्या हुआ? अन्नाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, और उसने देखा कि अन्न से ही, शक्तिनंद जी को याद है, बोल रहे हैं साथ साथ, तो अन्नाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, अन्न से ही ये सारी की सारी भूत पैदा हुए हैं। अन्नेन जातानि जीवंती, और अन्न से ही जातानि जीवंती, सारे जीवित रहते हैं। अन्नम प्रयंती अभिसंविशन्ति इति, और अन्न में ही वो प्रयंत हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, अंत में अन्न में ही मिल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अन्न को ही लौट जाते हैं। तो ये अन्न के आधार पर टिका हुआ है, और अन्न विशेष होगा तो वृष्टि से ही होगा, और वृष्टि होगी तो यज्ञ से होगी। गीता का श्लोक क्या है? अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः। तो कह रहे हैं अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से भूत पैदा होते हैं, और ये पर्जन्यात अन्न संभव। ये भूत ही बैठे हैं सारे जितने बैठे, और भूतों से कम थोड़ा ही है जी। हाँ, कल देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति।